बीएसपी अध्यक्ष बहन मायावती ने सभी विरोधी पार्टियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सभी विरोधी पार्टियों को जब बुरे दिन होते हैं तो उन्हें दलित याद आते हैं, वह संगठनों में प्रमुख पदों पर बैठाते हैं और उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाते हैं, लेकिन जब उनके अच्छे दिन आ जाते हैं तो वो उनको दरकिनार कर देते हैं और फिर उनके स्थान पर उन्हीं जातिवादी लोगों को बैठाते हैं। अभी हाल में देखने को मिला हरियाणा प्रदेश का जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा, उन्होंने अपनी इच्छा मुख्यमंत्री वहां बनने की, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको विधानसभा चुनाव लड़ने नहीं दिया और उनके समर्थकों को भी टिकट कम ही दिया। इसी तरह कांग्रेस का और भी रिकॉर्ड है। आप पंजाब में चले जाइए, वहाँ भी जब चुनाव होने थे कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा कर वहाँ चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री 3 महीने के लिए बनाया गया था। और इसी तरह आप 2003 की बात और लीजिए, जो महाराष्ट्र का है, जहाँ पर विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे और जब उनका 1 साल रह गया था तो वहाँ सुशील कुमार शिंदे को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया था। फिर चुनाव होने के बाद उन्हें हटाकर फिर विलासराव देशमुख को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। इसी तरह आप भाजपा में देखेंगे तो भाजपा में भी बंगारू लक्ष्मण पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उन्हें पद से हटा दिया गया था, लेकिन उन्हीं पार्टी के अन्य और नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन उनको नहीं हटाया गया था। इसी तरह आम आदमी पार्टी का भी देख लीजिए, वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद गौतम, जिन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, इसलिए उन्हें हटा दिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री सहित आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार में डूबा रहा, लेकिन किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, जबकि ये पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार में आई थी। इसी वजह से बसपा प्रमुख ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जब इन पार्टियों के अच्छे दिन होते हैं तो ये दलितों को दरकिनार कर देते हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि उन्होंने एक बाद 6 ट्वीट किए हैं और उन्होंने कहा है कि पहले ट्वीट में कि देश में अभी तक हुए राजनीतिक घटनाक्रमों से ये साबित होता है कि खासकर कांग्रेस व अन्य पार्टियां, जातिवादी पार्टियां को जब बुरे दिन होते हैं तो दलितों को मुख्यमंत्री या संगठन में प्रमुख पदों पर रखे जाते हैं, लेकिन ये पार्टियां के जब अच्छे दिन आ जाते हैं तो फिर इनको अधिकांशतः दरकिनार कर देते हैं और इनके स्थान पर फिर वही उन्हीं पदों पर जातिवादी लोगों को बैठाया जाता है, जैसे कि अभी हरियाणा प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जबकि ऐसे अपमानित हो रहे दलित नेताओं को अपने मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से प्रेरणा लेते हुए खुद ही पार्टी से अलग को कर लेना चाहिए और अपने समाज को भी ऐसी पार्टियों से दूर रखने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने आगे चौथे ट्वीट में कहा कि क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के कमज़ोर वर्गों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की वजह से अपने केंद्रीय कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिससे प्रेरित होकर के मैंने भी जिला सहारनपुर के दलित उत्पीड़न के मामले में हुई इनकी उपेक्षा तथा संसद में न बोलने देने के कारण मैंने अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के कारण राज्यसभा सांसद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में सभी दलितों को बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने की सलाह है।